सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। भाई मैं जानता हूँ कि कल जो मंजू ने कहा तुम उस बात से नाराज हो, और तेरा नाराज होना बिल्कुल जायज है, लेकिन तू विनोद, ना ही मैं मंजू पर नाराज हूँ और ना ही इसकी बातों का मुझे बुरा लगा, बल्कि मुझे तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी ने तो मुझे एहसास दिलाया कि घर की लड़की का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि अर्चू तुम दोनों पर बोझ बनकर रहे, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। और वैसे भी जमाना बदल गया है, इंसान चांद तक की दूरियां तय कर चुका है, लेकिन दूर होते रिश्तों को नजदीक नहीं ला पा रहा। देखते ही देखते उसके माँ बाप, उसके अपने भाई बहन उसके लिए एक अलग परिवार बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन आई नहीं, मैं इसमें किसी को दोषी नहीं मान रही। समय के साथ साथ हर इंसान बदल जाता है, और जिस तरह हमने अपनी गृहस्थी निभाई उसी तरह हमारे बच्चे भी निभाए, ऐसी उम्मीद तो हम कर ही नहीं सकते ना। आज भी तुम्हारी आत्या पर कोई मुसीबत आती है ना विनोद, तो तुम्हारे बाबा भागे भागे जाते हैं और रक्षाबंधन के 7-7 दिन पहले उनकी राखी का इंतजार करते हैं। आज के जमाने में तो ये होने से रहा। आज हर कोई अपने लिए जीना चाहता है, तो मैं भी अपने अर्चू को अपने लिए जीना सिखाऊं। वैसे भी अर्चू की उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, और मैं नहीं चाहती कि जिंदगी का लंबा सफर वो किसी के एहसान तले दब कर जी। आई तू ऐसा क्यों बोल रही है? भाई मैं अर्चू का सगा भाई हूं, और मैं फिर भी अपनी बहन की जरूरत के लिए तू अपनी बीवी और बेटी की जरूरतों से समझौता नहीं कर पा रहा है ना। और फिर अपनी कमाई होती है, जो खुशी भी देती है और आत्मसम्मान भी, और मैं अपने अर्चू को ये दोनों चीजें देना चाहती हूँ। लेकिन अभी उसका अनपढ़ होना उसके प्रगति के आड़े आ रहा है, और इसीलिए मैं अर्चू को पढ़ाना चाहती हूँ कि कल जिंदगी में उसका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उसकी शिक्षा उसका साथ जरूर देगी। मैं अपने अर्चू को जिंदगी में हारने नहीं दूंगी, और जहां तक पैसों का सवाल है, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। इतने सारे पैसे? अर्चू का एक हार तोड़वा दिया मैंने। क्या? जब तक उसकी गृहस्थी बसने की हल्की सी भी उम्मीद थी ना, मैंने उसके सारे गहने संभाल कर रख दिए थे। लेकिन जब उसकी सास उसका मंगलसूत्र भी उतरवा कर लेकर गई, तब उन गहनों को रखकर क्या फायदा।
ये गहने उसकी गृहस्थी को खड़ा नहीं कर पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो अर्चू को अपने पैरों पर जरूर खड़ा करेंगे। बेटा, जिंदगी खत्म नहीं हुई है और ये हो ही नहीं सकती। जो लड़की 8-8 लोगों के घर को संभाल सकती है, वो क्या अपने आप को नहीं संभाल सकती? हाँ? बुरा मत मानना विनोद, लेकिन तुम्हारी बीवी ने आज मुझे सिखा दिया है कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान को सहारा तभी मिलता है जब वो किसी को सहारा देने के काबिल हो। और मैं अपने अर्चू को काबिल बनाऊंगी। मंजू, तू अपनी बेटी के बारे में सोचकर कुछ गलत नहीं कर रही है। मैं भी आज से अपने अर्चू के बारे में ही सोचूंगी। जो तू अपनी बेटी के लिए करना चाहती है ना, वो सब मैं अर्चू के लिए करूंगी। कल तक तो अर्चना के साथ सिर्फ उसके आई का आशीर्वाद था, लेकिन अब उसके साथ शिक्षा होगी जो उसे आत्मनिर्भर बनाएगी। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। अरे इतने छोटे छोटे बच्चे क्या सुरीले गाते हैं ना, बिल्कुल मेरी तरह। तेरी तरह? तो बचपन में मेरी आवाज क्या सुरीली थी मालूम है? सब लोग बोलते थे बड़ी होके लता मंगेशकर बनेगी। जाने कहाँ गए। गाना बंद कर और मेरे को एक बात बता, तेरी ये बांसुरी जैसी आवाज बेसुरी कब से हो गई? जब से तू पैदा हुआ ना, तेरे पीछे चिल्ला चिल्ला के गले की मेरी दशा हो गई बांसुरी की बेसुरी। बहुत अच्छा हुआ, बच गए सब सुनने वाले। तू हमेशा मेरी टांग क्यों अड़ाता है? शांति से शो देखना, टीवी देख 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 और मुझे भी देखने दे। धुंधला धुंधला सा क्यों लगता है? धुंधला धुंधला से क्यों लगता है? अरे तूने अपने एक्स्ट्रा आंखें पहना है क्या? चश्मा डाल चश्मा, धुंधला धुंधला से क्यों दिखता है? हाँ। बंदू, मेरा चश्मा देना। तू पहले साइड है। ये मंगलसूत्र और कंगन तो वही के है ना? सविता, तू एक नंबर की उल्लू की पट्टी है। एक तो चीज गलत जगह पर रखी और ऊपर से गलत इंसान के हाथों में पड़ने दिए। अब हो गया तेरा कल्याण। ये गहने यहाँ कैसे? जिस बात का डर था इसलिए छुपा के रखा था, वही बात इसकी वजह से। सविता, बात क्या है खुलकर बताओ। भाऊ, वो क्या हो गया, हम विसर्जन करने गए थे ना, तो घाट पे ये लोग मिले। तो अर्चना ने बड़ी अकड़ के साथ ये मंगलसूत्र निकाल कर अपनी आई के हाथ में दिया और बोली उनको उनके वापस दे दो गहने। उन्होंने हमारे गहने लौटा दिए तो ये भी हम लौटा देंगे। तो उसकी आई ने मुझे ये दे दिए। मुझे मालूम था कि ये सब सुनने के बाद मेरे मानव की बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ये सब छुपा के रखा था। दादा ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं क्या? तोड़ दिया है।
मैं ये मान ही नहीं सकता। वो कभी इस तरह से अपना मंगलसूत्र उतार के नहीं देगी आपको। और काका, अगर उसको ये वापस ही करना था तो फिर ये घाट पे पहन के क्यों आती? मैंने खुद देखा उसके गले में ये, उसकी आंखों में विश्वास देखा है। अरे इन्हीं दो बातों की वजह से तो मेरा हौसला बढ़ा था काका, हमारा रिश्ता इतना। पुनः पुनः तेज तेज टुनटुना वाजू नको। अब हमारा रिश्ता बचा कहाँ है? वो तेरी लाडली अर्चना यहाँ आके सामान उठा कर लेके गई, मंगलसूत्र और कंगन उसने वापस दिए, और इसकी उसने पावती भी मांगी है मेरे बेटे। आई, मुझे नहीं लगता है कि वहनी ये सब कर सकती है। हाँ आई, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। बरोबर, तुम्हारी वहीनी गुणों की पुतली है। खतरनाक है तो ये बुड्ढी। आज तक मानव सिर्फ मुझे झूठी समझता था, अभी तुम दोनों भी समझने लगे। दे ये मंगलसूत्र दे, जाके वो तेरी लाडली अर्चना है ना, उसे पहनाती हूँ। कहूंगी उसे, अरे बेटा अर्चना ये मंगलसूत्र पहन, झूठा ही सही लेकिन तेरा प्यार बता ना तेरे मर्द को। कितने बेवकूफ है तुम, हाँ? इतना सब होने के बाद भी हमारा रिश्ता बोल रहे हो? नहीं, तू चाहे जो कुछ भी बोल, मैं ये मान ही नहीं सकता कि अर्चना ने खुद से खोल कर ये मंगलसूत्र दिया। उसे देना होता ना आई तो बहुत पहले दे चुकी होती। उस दिन दे चुकी होती जिस दिन उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी, या फिर उस दिन दे चुकी होती जिस दिन मैंने उसके गहने लौटाए थे। ये अर्चना ने खुद से दिया ही नहीं, और अगर उसने खुद से दिया भी है ना आई, जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। कितना प्यार है दोनों में, हीर रांझा, लैला मजनू, बाद में मानव अर्चना। वाह वाह वाह, भगवान कौन से मुहूर्त पर ये जोड़ी बनाई मुझे बता दो। आप बड़े हो, आप उसके कान पकड़ के उसको सच्ची बात बता दो। हाँ, इसका बॉर्डर तो अच्छा है, लेकिन हाँ वो वाली दिखाइए। ये अच्छी है, इसका तो पल्लू भी अच्छा है। ये अर्चू पर बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आई, ये बहुत महंगी है। आई, ये देख, ये अच्छी है और सस्ती भी है ना अर्चू? आई, इतनी महंगी साड़ी लेने की क्या जरूरत है? मतलब हम इन पैसों से बचत कर सकते हैं और फिर घर में तेरे ही काम आएंगे ना। अर्चू, तू हमेशा अपने आई के बारे में, अपने घर के बारे में सोचती। अरे कभी अपने बारे में सोच। घर के खर्चे के बारे में सोचने के लिए बाकी लोग हैं ना। मैं नहीं चाहती कि आज तू अपनी पसंद को लेकर कोई समझौता करे। यही साड़ी दीजिए। ये बात। हाँ, तू अभी कुछ नहीं बोलेगी, बिल बनवा दे। मैं दूसरे दुकान में मैचिंग ब्लाउज पीस देखती हूँ। तो इनको पैसे दे। आई, आई आई क्या हुआ? आई, अर्चू, आप ठीक तो हैं? आइए आप। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। आई, आप अपने पैरों पे ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, आप घर कैसे जाएंगे? आई, मैं आपको अपनी गाड़ी पे छोड़ देता हूँ, आराम से।
सुलोचना, विनोद, विनोद, अरे देखो इसे क्या हो गया? सुलोचना ये क्या हो गया? तुम भाई बैठो, पहले आराम से बैठो इधर। ये सब कैसे है? क्या कैसे हुआ ये? जी वो दुकान की सीढ़ियां उतरते वक्त इनका पैर फिसल गया, शायद थोड़ी सी चोट भी आई है। लेकिन बेटा तुम? जी मैं वहीं पर था, कुछ काम से गया था तो मैंने देखा इनको सीढ़ी से उतरते वक्त इनका पैर फिसला, अपने पैरों पे ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर छोड़ने आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अब जब यहाँ पर आई गया हूं तो मुझे कुछ और भी कहना है। अर्चना, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। जो आंखों ने देखा मैंने उस पर यकीन किया और तुम्हारे चरित्र पर शक किया। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि मानव ने जानबूझकर ये सब किया है तो शायद आज भी मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। आई मुझे आपसे भी माफी मांगनी। उस दिन आप तपती धूप में मेरे ऑफिस में आए, मैंने रिश्ते के लिए ना कहकर आपको वापस लौटा दी। मेरा एक फैसला और आप सबको न जाने क्या कुछ सहना पड़ा। जो भी हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ अपने किए की माफी मांगकर मैं प्रायश्चित जरूर कर सकता हूं। मुझे माफ कर दीजिए बेटे, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, बेटा जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस वक्त हालात ऐसे थे और अर्चू को इस तरह फंसाया गया था कि खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज तुमने हमारी इतनी मदद की और फिर माफी मांगकर अपनी अच्छाई का फिर से सबूत दिया है। बहुत दिया है। नहीं आई। गणपति बप्पा हमेशा तुम्हें खुश रखे। अच्छा अब मैं चलता हूं, नमस्ते। दादा, एक बात पे मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। किस बात पे? वही जो आई ने कल कहा था ना कि वहिनी ने मंगलसूत्र वापस कर दिया, वहिनी ऐसी है, वहिनी वैसी है। दादा, आपको एक बात बताऊं, शायद वहिनी ने आपको ये बात बताई नहीं होगी। कुछ दिन पहले वहिनी का मंगलसूत्र कुछ लूज हो गया था और यहीं कहीं घर पे गिर गया था। वहिनी ने पूरा दिन ढूंढा, दिन भर ढूंढने के बाद शाम को उनको वो मंगलसूत्र मिल गया। और आपको पता है दादा, सबसे पहले वो मंगलसूत्र लेके सुनार के पास जाकर के उसको ठीक करा के आई। उनकी आंखों में उस मंगलसूत्र के लिए इतने इमोशंस थे, वो मैंने पहली बार देखा। वो तड़प, वो बेचैनी, वो सब कुछ दिख रहा था। दादा, ऐसे लग रहा था जैसे जैसे उनकी जान अटक गई है उस मंगलसूत्र पे। और आई ने उनके बारे में ये सब कुछ कहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है दादा। दादा, बचपन से मैं आपको देख रहा हूं और हमेशा मैं आपकी तरह बनना चाहता था, आपकी नकल भी की दादा, लेकिन कभी बन नहीं पाया। दूसरों के प्रति
जो आपके दिल में जज्बात है वो जज्बात मैं अपने अंदर भी पैदा करना चाहता था, लेकिन कभी कर नहीं पाया दादा। लेकिन जब से मैंने वहिनी को देखा ना, तब मुझे लगा कि एकदम दादा की तरह ही है। शायद जन्म से ही ऐसी है। दादा एक बात बताऊं, आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है दादा, सच्ची बहुत अच्छी बनाई है। आप दोनों की जोड़ी भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है दादा, सच्ची बहुत अच्छी बनाई है।